दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिली है। अब आजकल का तो रोज का हो गया है, सुबह उठो थोड़ा पिटो पिटते चले जाओ, ठीक है। लेकिन अब आगे क्या क्या कोई उम्मीद बची है बाउंस बैक की, या सब कुछ खत्म, नो होप, होपलेस? डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। खासकर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसकी चर्चा रहेगी। सबसे पहले इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? 26.5। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स तेजी वालों की शर्ट पैंट सब कुछ उतार रहा है, ठीक है। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स हाई पे चल रहा है, मेरे ख्याल से पिछले 3 साल के हाई पे चल रहा होगा इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आगे क्या, कुछ उम्मीद बची है या नहीं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले निफ्टी का जो दोस्तों लेवल है 22,500 का लेवल है, 22,500 के आसपास निफ्टी अभी है, ठीक है। तो अगर मार्केट किसी भी हाल में एक गैप डाउन दिखाता है छोटा मोटा, तो 22,500 22,500 के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो उसके ऊपर तेजी करेंगे। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के नीचे रहेगा, याद रखना है, ग्रीन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। और वहां से हमारा टारगेट फर्स्ट 22,650 22,650 का हमारा पहला टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर उस लेवल को निकालता है मार्केट तो नेक्स्ट टारगेट 22,850 22,850 भी हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 22,650 पहला रेजिस्टेंस है, इसको क्लियर करने के ऊपर 22,850 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। नीचे में सपोर्ट क्या है भाई? कोई सपोर्ट कुछ नहीं है, ठीक है। सपोर्ट की उम्मीद में मत रहिए। कोई टेक्निकली मार्केट सारे सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। कहते हैं गिरते हुए मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं और चढ़ते हुए मार्केट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बट फिर भी 22,500 के थोड़ा नीचे जरूर अभी है, बट आपको याद रखना है 22,500 के ऊपर निफ्टी निकला तो वो टेक्निकली स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि पुट राइटिंग जबरदस्त वहां पर है, ये चीज याद रखनी। अदरवाइज अगर 22,500 के नीचे गया तो यही पुट राइटर्स जो हैं तेजी वाले बन जाएंगे कॉल राइटर्स, क्योंकि राइटिंग का फॉर्मूला सिंपल है, अगर हार गए तो ट्रेड पलट दो, ठीक है। तो वो बन जाएंगे रेजिस्टेंस, तो 22,500 रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर भी 22,300 आप मान के चल सकते हो एक प्रकार का नेक्स्ट सपोर्ट आप लेके 22,300 के लेवल को चल सकते हो निफ्टी में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? बस सेम हाल है, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो बैंक निफ्टी का अब क्या है? देखिए, बैंक निफ्टी अब जब तक 51,500 के ऊपर ना आए, 51,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी आता है तभी उसमें तेजी के बारे में हम लोग प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। 51,500 एक प्रकार का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, इसके ऊपर निकलेगा ग्रीन कैंडल तभी तेजी के बारे में सोचना है। और फिर पहला रेजिस्टेंस रहेगा नेक्स्ट 52,000 52,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक रेजिस्टेंस भी है टेक्निकली 52,000। वो अगला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में हो सकता है। वो निकल गया तब तो फिर मजे ही मजे हैं। 53,000 ट्रेन चल पड़ेगी, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। 21 EMA याद रखना है। चलते हैं सेंसेक्स के पास। सेंसेक्स का क्या हाल है? बस बुरा हाल है, और क्या। चलते हैं, देखिए सेंसेक्स में, सेंसेक्स का भी सेम हाल है दोस्तों। 72,600 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है तभी हमें तेजी करनी है, याद रखनी है। ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी करेंगे 5 मिनट पे, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, ये नॉर्मल है। खुलते के साथ अगर मार्केट ऐसा करता है तो 1 मिनट पे काम करना होगा, क्योंकि खुलते के साथ टाइम मिलने वाला नहीं है आपको। 5 मिनट में सब कुछ खत्म है, सीधे ऊपर रॉकेट, ठीक है, फर्स्ट 1 आवर में खासकर। तो आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा सेंसेक्स में? पहला 73,100 73,100 के आसपास सेंसेक्स में रेजिस्टेंस रहेगा, वो क्लियर होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 73,600 73,600 के आसपास रहेगा। सेंसेक्स का अब सपोर्ट कहां पर है? 72,000 को आप एक सपोर्ट मान सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नेक्स्ट मानसिक लेवल सेंसेक्स का वही है दोस्तों।
डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, थोड़ा ध्यान से काम करें। थैंक यू।